Hello students, we had studied electricity and now today we are going to start another chapter, that is magnetic effect of current. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में एक बार रिफ्रेश कर लें अपनी नॉलेज को. व्हाट इज़ अ मैग्नेट, व्हाट इज़ मैग्नेटिज्म, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैग्नेट, शेप्स ऑफ मैग्नेट, और मैग्नेट से रिलेटेड जो बाकी टर्म्स हैं उनको भी हम थोड़ा सा जान लें. तो सबसे पहले आओ मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म क्या है? Magnetism is the property of attracting small pieces of iron, steel, nickel, or cobalt. It is the property of attracting small pieces of iron, steel, nickel, or cobalt. All right. A magnet क्या है? Magnet is a body, it is an object which attracts these substances like iron, steel, nickel or cobalt. It's an object that attracts. Magnet दो तरह के normally होते हैं depending upon the source. Two types of magnet. One is a natural magnet, and another is your artificial or man-made magnet. Artificial magnet. Natural magnet जो है it exists in earth's crust in natural form, naturally earth crust में जो exist करता है. Its older name is lodestone. इसको पहले लोडस्टोन के नाम से जानते थे, बट नाउ डेज इट इज़ कॉल्ड मैग्नेटाइट. मैग्नेटाइट, इट्स केमिकल फार्मूला, मैग्नेटाइट्स द केमिकल फार्मूला इज Fe3O4. ये एक नेचुरल मैग्नेट है Fe3O4. इट्स अ ब्लैक ओर ऑफ आयरन, एंड नेचुरल मैग्नेट्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग और inconvenient shapes तो होते ही हैं because it is obtained from Earth's crust. And another is artificial magnet. Artificial magnet which is man-made. Man-made magnet. बहुत तरह के artificial magnets होते हैं depending upon the shape. एक होता है जैसे bar magnet, rectangular bar magnet, long rectangular bar of uniform cross section, which can attract pieces of iron, steel, nickel or cobalt. That is a rectangular bar magnet. फिर उसके बाद आता है यू शेप्ड मैग्नेट. ये है यू शेप्ड मैग्नेट. इस तरीके का एक पोल नॉर्थ होता है, एक पोल साउथ होता है. इसमें भी एक पोल नॉर्थ, एक पोल साउथ होगा. यू शेप्ड मैग्नेट. फिर एक होता है हॉर्स शू शेप्ड. हॉर्स शू शेप्ड इस तरह से. इसमें भी एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है. ये हॉर्स शू शेप्ड है, घोड़े की नाल. फिर एक होता है सर्कुलर मैग्नेट. इस तरह से सर्कुलर मैग्नेट होता है. एक होता है सिलिंड्रिकल मैग्नेट. इस तरह से ऐसे सिलिंड्रिकल मैग्नेट. तो ये डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट्स होते हैं. ओके, अब हम आ जाएं मैग्नेटिक पोल्स. पोल्स ऑफ मैग्नेट. पोल्स ऑफ मैग्नेट. Poles of the magnet are the ends of magnet where the magnetic effect क्या है? Attracting pieces of iron, steel, nickel or cobalt. The magnetic effect is maximum at the poles. It is the
poles of the magnet are the ends of the magnet where the magnetic effect is maximum. Magnetic effect is maximum. एक होता है इसमें, एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल. द एंड ऑफ द, अगर एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाए इन एयर, देन it points towards north and south direction. ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर देता है. द एंड ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट विच points towards north, that is called north pole, and that end which faces the or which points towards south, that is called south pole. And बीच का यहाँ पे सबसे अधिक मैग्नेटिक इफेक्ट सबसे अधिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स पे होता है. जैसे जैसे हम इससे अंदर की तरफ जाते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट घटता चला जाता है. द प्लेस ऑफ मिनिमम अट्रैक्टिव पावर ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड द न्यूट्रल रीजन. अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक पोल्स की प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ पोल, मैग्नेटिक पोल्स और पोल्स ऑफ मैग्नेट. नंबर 1 तो प्रॉपर्टी यही है सबसे, जो कि आप भी जानते हो, बहुत कॉमन है, दैट लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. मतलब देयर इज अ रिपल्शन. दो मैग्नेट आप लाइए, और अगर इनके नॉर्थ पोल एक साथ हैं, नॉर्थ पोल को एक मैग्नेट है फ्रीली सस्पेंडेड है, इसका ये नॉर्थ है, इसका साउथ है. दूसरा मैग्नेट की अगर नॉर्थ पोल को आप लाइएगा तो इनके बीच में रिपल्शन होगी. मगर दूसरे मैग्नेट के आप साउथ पोल के इसके नज़दीक लाएंगे तो इसमें अट्रैक्शन होगी. मीन्स नॉर्थ पोल, साउथ पोल के बीच में रिपल्शन होती है. बट देयर इज ऑलवेज एन अट्रैक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. सेकेंड प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक पोल्स जो है दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. Magnetic poles always exist in pairs. Magnetic monopoles never exist. मोनोपोल्स नहीं होते हैं कि कोई एक मैग्नेट में कोई एक ही पोल हो. मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट. दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. All right. And another important property is that the two poles of the magnet are of equal strength. मैग्नेट के दोनों पोल की स्ट्रेंथ इक्वल होती है, सेम होती है. ये नहीं कि एक पोल बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरे का कम है, ऐसा नहीं होता है. दे आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ. अब आ जाइए मैग्नेटिक नीडल क्या होता है, या फिर से आप कंपास भी कह सकते हैं. सॉरी, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक नीडल का शेप होता है, यहां मैं बताती हूँ. एक इस तरह का होता है. ये मान लो नॉर्थ पोल है, ये है साउथ पोल, और बीच में ये पीवट होता है. इट इज पीवटेड ऑन अ सेंटर पे पीवटेड होता है, और ये इसका बेस है इस तरह से. तो ये होता है मैग्नेटिक नीडल. इट इज़ अ थिन मैग्नेटाइज्ड स्टील नीडल. मैग्नेटिक नीडल इज अ थिन मैग्नेटाइज्ड स्टील नीडल हैविंग पॉइंटेड एंड्स. दोनों एंड्स पॉइंटेड होती हैं. इट इज़ इन फॉर्म ऑफ एन, कह सकते हो कि इट इज़ इन फॉर्म ऑफ एन इलोंगेटेड रोम्बस. It is in form of an elongated rhombus. It is pivoted at its center. It ऐसे pivot होता है कि it can freely rotate in the horizontal plane. It can freely rotate. So this is a magnetic needle. Then we have a compass needle.
कंपास नीडल को हम मैग्नेटिक कंपास भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक कंपास, और इसे हम मैग्नेटिक कंपास नीडल भी कह सकते हैं, कंपास नीडल। ये इस तरह से एक बॉक्स के अंदर ये इस तरह से होता है। ये मान लो साउथ है, ये मान लो नॉर्थ है। तो इट इज़ अ स्मॉल बार मैग्नेट विच गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर द मैग्नेट। मैग्नेटिक कंपास नीडल जो होता है, इट इज़ डिफ्लेक्टेड व्हेन इट इज़ ब्रॉट क्लोजर टू अ मैग्नेट। It is a compact form of magnetic needle which is pivoted at its center in a small brass box. एक brass box के अंदर होता है with a glass top. इसका जो नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल, it is generally painted red or black. इस तरह से it is painted red or black, जिससे पता चल जाएगा ये टिप हुआ मैग्नेटिक नीडल का, एंड दिस इज़ द टेल। ये साउथ है, ये टेल है, एंड नॉर्थ जो होगा ये टिप भी कहलाएगा। इट इज़ पॉइंटेड ब्लैक और रेड, जिससे हमें डायरेक्शन अच्छे से पता चल जाए कि कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है इस नीडल का। तो दिस इज़ अबाउट द मैग्नेट। अब हम आगे आ जाएंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। उससे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन, इट इज द रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। मैग्नेट के अराउंड जो रीजन होता है where you can detect the force of magnet, that is called magnetic field। जहाँ मैग्नेटिक फोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ मैग्नेटिक फोर्स यू कैन से एग्जिस्ट करती है, उस रीजन को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी। और इसकी एसआई यूनिट है टेस्ला। टी ये वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स इट हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, direction of magnetic field at a point is the direction of its resultant force acting on a hypothetical north pole placed at that point। हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ हाइपोथेटिकल, मीन्स एन इमेजिनरी नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। माने मैग्नेट के पास में अगर एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल अगर पास हो, तो उसके ऊपर उस पर किस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगता है रिजल्टेंट, वो डायरेक्शन कहलाता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन, अगेन मैं बोल रही हूँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। उस नॉर्थ पोल के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, वो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब आगे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स।